नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा कार्ड है वो है फ्रेंड और एनिमी। ठीक है, दोस्त या दुश्मन। चैप्टर 6 वर्स 6। मैसेज क्या है इस कार्ड का? मैसेज बहुत सिंपल है। फॉर वन who has controlled the mind it is the best of friends, but for one who has failed to do so it remains the greatest enemy। बहुत सिंपल मैसेज है, बस शायद समझना उतना ही मुश्किल और अप्लाई करना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कौन हमारा दोस्त और कौन हमारा दुश्मन है, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं इस बात को कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा है, उसने हमारे साथ अच्छा किया तो हमारा दोस्त हो गया, और जिसने बुरा किया वो दुश्मन हो गया। बहुत सिंपल है ना ये कैटेगराइज करना, बट एक्चुअली में जो हमारा दोस्त और दुश्मन है वो हम खुद ही होते हैं। हमारे अंदर ही हमारी सारी, कहते हैं ना, सारे दुश्मन और दोस्त बैठे हैं। तो हमारा दिमाग वो सबसे बड़ा क्या चीज़ है? दिमाग, माइंड। ठीक है, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। डिपेंड करते हैं वो कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे उसको लेकर जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, राइट? कैसे हमारे दिमाग में दुश्मन है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। बाहर के दुश्मन फिर भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आप उनसे लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते, वो सिचुएशनल है। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जिसको आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो, वो है आपके अंदर। और एक दोस्त ऐसा है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, वो भी आपका दिमाग ही है, आपका माइंड ही, आपकी सोच है। ठीक है, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हो। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर आपको चोट लग जाती है, बाहर का दुश्मन हो ना, किसी ने फिर आपको पत्थर मारा तो वो आपका दुश्मन है जिसने आपको पत्थर मारा, जो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। ठीक है, दर्द होगा, बुरा लगेगा, बट थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा। शायद कुछ दिन बाद आप उसको भूल भी जाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा बोल देता है, ठीक है, तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो, आपको वो बातें बुरी लगती है और उसको शायद आप कभी भी नहीं भूल पाते। तो वो क्या है आपका? आपने उस चीज़ को जो आपने होल्ड कर लिया है ना, वो सबसे बड़ा आपका एनिमी है। ये होल्ड करना, नेगेटिविटी को होल्ड करना, ग्रजेस को होल्ड करना, ठीक है, हेट्रेड को होल्ड करना। वो बाहर वाला कुछ नहीं करा, बाहर वाले ने बोला, बट आपने उसको रिसीव करके शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो आपके साथ रहने वाला है, राइट? अब जब आपने उसको होल्ड कर लिया तो आपके दिमाग में वो चलता है। उसने बोला और वो चला गया, उसने आपको दुख दिया और वो दुख दे के चला गया, बट वो दुख है कि आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो आपको यही समझने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें ना, चैप्टर 6 इज बेसिकली टॉक्स अबाउट मेडिटेशन। ठीक है, ध्यान योगा के बारे में बात करता है। ध्यान योगा की जब हम बात करते हैं तो ध्यान में बात क्या की जाती है? अपने माइंड को कंट्रोल करने की। पूरा चैप्टर 6 इसी के बारे में बात करता है। कृष्ण जी वही चीज़ हमें इसमें अर्जुन को समझा रहे हैं, किस तरह से ध्यान या अपने माइंड को कंट्रोल करके आप हर लड़ाई जीत सकते हो। आपने बहुत सारे रियल केसेस भी देखेंगे जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले क्या बोल रहे हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जिनको फ़र्क पड़ता है, जो इन बातों को पकड़ के चलते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान करते हैं। पता होता है कि जब आप किसी के लिए बुरा तो आपने नहीं सोचा, लेकिन अगर आप किसी के लिए ग्रजेस होल्ड कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट लाइक वो इस तरह का होता है जैसे आपने पॉइजन खुद पी रहे हो। ठीक है, आप जहर जिसे हम बोलते हैं, वो आप खुद पी रहे हो, लेकिन एक्सपेक्ट आप ये करते हो कि सामने वाला के ऊपर उस जहर का असर हो जाए, वो उस जहर से उसका नुकसान हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि है कहाँ, वो तो आपके अंदर है। तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि हमें कुछ नेगेटिविटी होल्ड करनी ही नहीं है। हमारा माइंड किसी और के कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। उसको किस बात पे रिएक्ट करना है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, और वो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा टाइम खुद को दो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मुश्किल नहीं है, ठीक है, लगता ज़रूर है, और हो सकता है हम इसे बोल सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट नामुमकिन तो नहीं है। और जो चीज़ नामुमकिन नहीं है वो हम कर सकते हैं। अगेन आई एम रीडिंग द मैसेज। फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल द माइंड, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो उसका सबसे बड़ा दोस्त है। ठीक है, क्योंकि उसने खुद से दोस्ती कर ली। जब आप खुद से दोस्ती कर ले तो कोई आपको हरा नहीं सकता। बट वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आप खुद हो, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। ठीक है, दूसरों के बारे में गलत सोचना या होल्ड करना वो है। तो आप उसको बदलो और देखो कितना सुकून आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, रास्ते खुलते हुए दिखेंगे।
आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखेगा, सब ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। तो मैसेज इज़ वेरी सिंपल, फ्रेंड और एनिमी, आप अपने खुद के दोस्त बनना चाहते हो, दुश्मन आपके हाथ में है, आपको ही डिसाइड करना है। जय श्री कृष्णा।